हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने टॉपिक लिया हुआ है पासा। दोस्तों, पासा टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि इससे एक प्रश्न आता है, तो ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रिक क्या होगी, बेस्ट ट्रिक क्या है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, जो कि एक ही ट्रिक से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। दोस्तों, ये जो पासे वाले प्रश्न होते हैं, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि दो पासे हैं, एक ही पासे की दो स्थितियां हैं। तो यहां पर आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना होता है कि पासे दो अलग अलग हैं कि उनकी स्थितियां दो अलग अलग हैं। पासा एक है, स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। तो चलिए पहले प्रश्न में चलते हैं, समझते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, यदि निम्नलिखित चित्र को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। दोस्तों, सिचुएशन ये होती है कि देखिए, घन जो होता है इसमें कितनी फलक होती हैं, इसमें 6 सरफेस होते हैं, यानी 6 फलक होती हैं। तो आपको यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहे होंगे उसमें लिखी हुई संख्याएं जो है ये कितनी है, 6 है टोटल। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा लूडो खेलने वाला पासा होता है। अच्छा, तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि मोड़कर घन बनाया जा सकता है इस आकृति को। ठीक है भाई, बनाया जा सकता है। कह रहा है तब 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो ये प्रश्न सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। ये वाला प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा आसान प्रश्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये कैसे निकालोगे कि कौन सा किसके विपरीत अक्षर होगा, विपरीत वाली फलक पे। तो देखो, ये जो एक है इस 4 के विपरीत होगा और 4 1 के विपरीत होगा। ठीक है, 2 6 के विपरीत होगा और 6 2 के विपरीत होगा। राइट, अब क्या बचा, अब बचा यहाँ पर 3 और 5 के बीच में। 3 और 5 ही तो बचा है, क्योंकि भाई देखो हमने यहाँ पर ले लिया कि 1 के विपरीत के लिए कौन सी संख्या है, 4। ठीक है, और 2 के विपरीत के लिए कौन सी संख्या है, 6। तो 3 के विपरीत के लिए कौन सी संख्या हो जाएगी, 5। ओके, ये हो गया पहला और सिंपल वाला तरीका। अब इसमें कुछ किसी को भी पूछ ले, जरूरी नहीं कि इसमें ये पूछे कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो 3 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 3 है। 1 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत 1 है। 6 के विपरीत 2 है, 2 के विपरीत 1 है। तो यहाँ पर जो आपका 52 नंबर में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि 3 के विपरीत 5 है। 3 के विपरीत 5 है। राइट, अच्छा, ये बॉक्स यहाँ ना दे करके यहाँ पर भी दे सकता था ऐसे करके। ये बॉक्स यहाँ पर ना दे करके नीचे भी दे सकता था। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, अच्छा, आगे दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पर तो आपको 4 डिब्बे दे दिए गए हैं, यानी नीचे दिए गए पासों में 3 अंक, कितना, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। ये भी बहुत आसान होते हैं। करने का क्या तरीका है पहले समझिएगा। यहाँ पर 4 स्थितियां अलग अलग दी गई हैं, एक ही पासे की हैं, बोला नहीं है तो हम मान लेते हैं कि एक ही पासे की 4 स्थितियां अलग अलग दी गई। तभी तो हमसे पूछा गया कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा वाला अंक होगा। तो 35 नंबर पे आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा, पहला तो आपको ये कर लेना होगा कि आपको ये देखना होगा कि निकालना क्या है। आपको निकालना है कि 3 के विपरीत कौन है, 3 के विपरीत कौन है। अब आपने यहाँ पर देखा कि 3 1 कॉमन है, जो कॉमन है उसको आपने काट दिया। तो आपको ये समझ में आ गया कि 5 के विपरीत यहाँ पर कितना कितना है, 6। 5 के विपरीत यहाँ पे 6 है। ओके, अच्छा, आगे आ जाते हैं भाई। 5 के विपरीत अगर हमको यहाँ पे 6 मिल गया है और 2 से 2 कट जाएगा, 5 के विपरीत हमको 6 मिल गया है, 2 से 2 कट रहा है, तो यहाँ पर आपका 4 बचा और ये 3 बचा। तो 4 के विपरीत कौन हो गया, 4 के विपरीत कौन हो गया, 3, और 3 के विपरीत 4 हो गया। एक ही अंक बच रहा है वो है 1, एक ही अंक बच रहा है वो 1। अब वो भी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे 1 आया, कैसे ये हो सकता आपसे पूछ लेता। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर गौर करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर इन दोनों फिगर को आप यहाँ पर लेते हो तो यहाँ पर देखो 6 और 3 कट गया, 6 और 3 कट गया, तो 1 के लिए जो विपरीत है, 1 के लिए जो विपरीत है वो कितना आ गया, 2। 1 के लिए जो विपरीत है वो कितना आ गया, 2। सॉरी 2 है ये, 3 नहीं है, 2।
1 के लिए जो विपरीत है वो 2 आ गया। आपसे पूछा ये गया था कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत फलक पर आपको 3 के साथ कौन मिल रहा है, 4। तो सही आंसर यहाँ पर कर लोगे तीसरा, 35 नंबर में सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। तो राइट आंसर क्या कर लोगे, थर्ड। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे दिया गया है। बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 3 और 3 कॉमन मिल गया, जहाँ से कॉमन मिल जाए वहीं से आप उठा लो। 3 और 3 कॉमन मिल गया, 3 और 3 आपने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, यहाँ से उठाएंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे इस प्रकार से, ऐसे यहाँ से उठाएंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे। ये ट्रिक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये क्या है, ट्रिक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिया, 5, तो 5 के लिए आप 6 ले लो यहाँ पे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप यहाँ पर जब भी करना शुरू करें तो कॉमन वाला जो नंबर आपको दिया गया हो तो वहीं से शुरू करना होता है। जैसे आपने देखा कि 3 और 3 ये कॉमन है, तो इसको ऐसा राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हम क्लॉकवाइज इसको लेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्लॉकवाइज लेंगे, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो गया, 5 6, फिर यहाँ पर 4 2। तो ये जो नंबर आपको मिल गए यहाँ पे, 5 के लिए 6 विपरीत है, 4 के लिए 2 विपरीत है, एक नंबर बचा आपका, कौन सा बचा, 1। तो 1 जो बचा हुआ है वो किसके लिए विपरीत होगा, 3 के लिए। वो किसके लिए विपरीत मान लिया जाएगा, 3 के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2 तो हमें 100% मिल गए कि 5 के लिए 6 विपरीत है, 4 के लिए 2 विपरीत है। ये एक ही पासे की 2 प्रारूप हैं, इन्हीं 2 स्थितियाँ दी गई हैं। इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 1 हो तो ऊपर वाले फलक पर बिंदुओं की संख्या होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से करके आप सही उत्तर निकाल सकते हैं। तो 1 के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर ये सेशन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद।